हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज की वीडियो में आपका रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। रीजनिंग की ट्रिक जैसे दोस्तों पता होगा, दोस्तों कैलेंडर जब निकालते हो आपके कौन सा दिन कौन सा डेट आपका होगा। जैसे दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा दिन था। तो दोस्तों आपको कैसे निकालना है उसी के बारे में देखेंगे आपको। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने होंगे। जैसे दोस्तों सबसे पहला फॉर्मूला है आपका, वो दोस्तों आपका डेज कोड, यानी आपको दिनों का कोड याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले दोस्तों आपका सोमवार है, यानी कि सोमवार को आपको मानना है हमेशा एक। अगर आपका आंसर एक आए तो इसका मतलब उस दिन सोमवार है। मंगलवार को 2 मानना है, ठीक है। चाहो दोस्तों रविवार को 1 मान सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी है, ठीक है। सोमवार को 1 मानना है आपको, मंगलवार 2, बुधवार को 3 और गुरुवार को आपको मानना है 4, शुक्रवार को 5 और आपका शनिवार को मानना है आपको 6 और संडे को मानना है, रविवार को मानना है आपको 7 मानना है या आपको 0 मानना है, ठीक है। एक तो दोस्तों आपको ये कोड याद रखना है। आपको याद रखना है कि आपको जो गिनती शुरू करनी है वो आपको सोमवार से शुरू करनी है, यानी सोमवार को 1 फिर 2 3 4 5 6 7 या 0, ठीक है। इस तरह से आपको शुरू करना है। पहला दोस्तों कोड आपका ये हो गया डेज कोड। इसका दोस्तों अगला कोड आपका आता है, वो दोस्तों आपका मंथ कोड, यानी आपको महीने का कोड याद रखना है। जैसे आपको जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हो ऐसे आपको याद रखना है। स्टार्टिंग दोस्तों क्या याद रखना है आपको, जनवरी फरवरी मार्च में 033 यानी 033, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों याद रखना है आपको 035। इस तरह से आप याद रख सकते हो इनको। फिर यहाँ पर रखना 614 और यहाँ पर 625, ठीक है। अगर दोस्तों आप याद करोगे जैसे मोबाइल नंबर याद रखो तो आपको आसान से याद हो जाएगा। क्या याद रखना है आपको, स्टार्ट में 033 है आपका, लास्ट में 035 है, बीच में आपको 614 और आपका 625। ये दोस्तों कोड आपको याद रखना है। यानी कि अगर पूछे आपसे कि मार्च का कोड क्या है तो मार्च का आपका 3 होगा, ठीक है। पूछे अप्रैल क्या है, अप्रैल का आपको 6 होगा। इस तरह दोस्तों ये कोड आपको याद रखना है। अब मैं बाद में आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आपका मंथ कोड। फिर दोस्तों तीसरा कोड याद रखना है आपको, सदी का कोड, यानी सेंचुरी कोड। सदी का कोड याद रखना है। इसमें दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर 6 4 2 0, ये याद रखना है आपको। स्टार्ट करना था 1600 से, ये आपका 1600 हो गया। यहाँ 1700, 1800, 1900, फिर यहाँ आना 2000, 2100, 2200 और आपका 2300, ठीक है। एक दोस्तों ये कोड आपको याद रखना है, यानी ये 3 कोड आपको याद रखने हैं। तो इससे दोस्तों सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछे कि 1700 सदी की बात करा 1735, तो यानी कि 1700 आपका सदी है, तो इसमें आपका 4 कोड यूज होगा। तीसरा दोस्तों आपका ये हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आपको एक स्पेशल रूल है, वो आपको याद रखना है। स्पेशल रूल वो दोस्तों क्या है आपका, देखिए सबसे पहले दोस्तों लिखना है आपको तारीख, जो आपकी डेट हो, ठीक है। उसका दोस्तों लिखना है आपको महीने का कोड, जो मैंने अभी बताया पीछे आपको, महीने का कोड। फिर दोस्तों लिखना है आपको शताब्दी का कोड, यानी सदी का कोड, शताब्दी का कोड। फिर दोस्तों लिखना है आपको वर्ष, कि कौन सा वर्ष है। जैसे पूछे आपसे कि 2015 में, तो दोस्तों 2000 तो आपकी शताब्दी हो गई, और 15 जो लास्ट में आपका 15 है वो आपका वर्ष हो गया, ठीक है। और प्लस दोस्तों जो वर्ष के जो आपके अंतिम 2 अंक हैं, ठीक है। यानी जैसे आपको पूछता है कि 2015, तो यानी अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 15 हैं आपके। या तो 15 कर सकते हो, पूरा ले सकते हो, कि यानी जो आपका वर्ष है उसमें आपको 4 से भाग देना है। और दोस्तों जितनी बार आपका भाग जाएगा वो पूर्णांक आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जितनी बार आपको जैसे 4 से भाग दोगे तो 3 बार दोस्तों भाग जाए, 4 से 12, 3 आपको शेष बचेगा। तो शेष से मतलब नहीं, हमको जो पूर्णांक है आपका वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और दोस्तों पूरे को आपको 7 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन साथ में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है। अगर दोस्तों जो आपसे पूछा जाए, अगर वो आपका वर्ष लीप वर्ष हो और प्लस आपकी जनवरी हो और या आपकी फरवरी हो, तो उसमें दोस्तों क्या करना है आपको, उसमें जो आपका आंसर निकल के आए उसमें से आपको -1 कर देना है। इतना काम करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका
कि पूछा जाए आपसे कि 1 जनवरी सन 2001 को आपका कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। तो पहले मैंने क्या बोला दोस्तों, पहले लिखनी है आपको डेट। तो डेट आपकी क्या हो जाएगी, यानी तारीख, वो दोस्तों होगी आपकी 1, ठीक है। फिर दोस्तों लिखना है आपको महीने का कोड, यानी मंथ का कोड, जनवरी कोड लिखना है आपको, जनवरी का कोड। और दोस्तों मैंने क्या बताया जनवरी कोड आपको, देखिए पीछे, देखिए ये रहा आपका, ये रहा आपका 0 था जनवरी कोड, तो यहाँ पे लिखना है आपको 0, ठीक है। और फिर दोस्तों लिखना है आपको उसके बाद सदी का कोड। सदी कौन सी दोस्तों, सदी आपकी 2000 है, तो आपको 2000 कोड लिखना है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये रहा आपको 2000 कोड, ये रहा, यानी 6 इसका कोड है, आपको 6 लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये आपका सदी का कोड हो गया। फिर दोस्तों लिखना है आपको वर्ष। वर्ष कितना है आपका, 2001 है, तो ये लास्ट के दो कितना है, 1 है आपका, यानी 01, ये आपका हो गया वर्ष। और फिर दोस्तों आखिर में क्या लिखना है आपको, मैंने क्या बताया आपको कि वर्ष के जो अंतिम 2 अंक हैं, यानी 01 में हम 4 से भाग देंगे, 01/4। और दोस्तों जितनी बार आपका भाग जाएगा वो हमको यहाँ लिखना है, कितनी बार भाग जाएगा आपको, 0 बार जाएगा, तो 0 हमको यहाँ लिखना है। अब देखिए इन सबको ऐड करना है, तो 6 1 7 और 1 8, तो कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, 7 से भाग देना है, तो जितना शेष बचेगा वो आपको इधर लिखना है। तो कितना शेष बचा, 7 एकम 7, 1 आपका बचा शेष, तो 1 बचा दोस्तों आपको शेष वाली, ये आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए 1 आपका किसका कोड था, मैंने बताया आपको, ये था आपको मंडे का कोड। तो यानी कि दोस्तों आपका आंसर निकल के आ गया, यानी कि 1 जनवरी 2001 को आपका मंडे था। ये इतना काम आपको करना है। चाहते दोस्तों आप यहाँ भी काट सकते हैं, देखिए 1 और 6 कितना होगा, 7, तो 7 से 7 कट गया, आपका 1 बचा, तो 1 आपका कोड है जनवरी का, सॉरी मंडे का, ठीक है। तो इतना आपको हो गया, इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। मुश्किल से दोस्तों आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे, अगर थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लेते हो उनको सॉल्व करने में, तो ठीक है। और जैसे अगर आपको बुक में दे रखा होता है बेसिक, उससे जाओगे तो कम से कम आपको 2 मिनट का समय लगेगा इन क्वेश्चनों को निकालने में, ठीक है। इसका आपका एक क्वेश्चन आपका और देखते हैं। जैसे दोस्तों पूछा जाए आपसे कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था आपका, ठीक है। तो काम क्या करना है, पहले लिखना है आपको डेट। डेट कितनी है आपकी 1। देखिए दोस्तों ये आपको वहाँ पर नहीं लिखना है, ये मैं क्या केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डेट यहाँ हो गया, फिर लिखना है आपको जनवरी का कोड, जनवरी का कोड, तो वो कितना दोस्तों बताया मैंने आपको, 0। फिर लिखना दोस्तों आपको सदी का कोड। सदी कितनी है आपकी 2000, तो कोड कितना है आपका इसका 6। फिर दोस्तों ना वर्ष, यानी आखिरी जो आपके 2 अंतिम दिन है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों कितना है आपका, ये आपका है वर्ष 0, ठीक है, 00 यानी 0 की बात है। फिर दोस्तों क्या करना है आपको, जो वर्ष था इसमें भाग देना है आपको 4 से, 4, जो भी आपका जितनी बार भाग जाए वो आपको इधर लिखना है, कितनी हो जाएगा आपको 0 बार जाएगा। तो इन सबको दोस्तों ऐड कर दो, 6 7 हो गए, तो 7 को भाग दो 7 से, तो कितना आ गया आपका, 1 बार जाएगा आपका भाग, ठीक है। 7 में 7 गया आपका 0 आएगा, ठीक है, यानी 7 से 7 आप कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। आप 7 मान सकते हो। 0 दोस्तों क्या क्या था आपका, 0 था आपका रविवार का कोड, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 7 में 7 कट 1 बार जाएगा, लेकिन शेष यहाँ लिखना है आपको, शेषफल जो बचेगा आपका, जो आपका शेषफल होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। कितना शेष बचा आपको, 0 बचा, तो 0 कौन सा दिन था आपको, रविवार था। अब दोस्तों बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, इसी को आंसर मार कर चले जाते हैं, लेकिन ये आपका गलत है। क्यों गलत है, मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में आपको, कि अगर आपका लीप वर्ष हो, पता होगा 2000 आपका लीप वर्ष है, प्लस आपका जनवरी का महीना हो या आपका फरवरी का महीना हो, तो जो आपका आंसर निकल के आता है उसमें से एक दिन आप माइनस कर देते हैं। यानी रविवार है तो रविवार में से आप एक दिन माइनस कर दोगे, -1, तो कितना बचा आपका, शनिवार बचा, तो यानी कि शनिवार इसका आपका आंसर हो जाएगा। इतना काम आपको करना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप कैलेंडर को पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, टॉपिक वाइज, तो नीचे दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।